हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का वीआर क्लासेस के एक नए वीडियो में। कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था हड़प्पा सभ्यता का परिचय और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हम उस क्लास को क्लियर करेंगे। और हम लोग इतिहास में पढ़ रहे थे क्लास 12 का, जिसका नाम था ईंटें मनके तथा अस्थियाँ। क्या नाम था? ईंटें मनके तथा अस्थियाँ। तो ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, तो देखिए इसमें बहुत सारे स्थल आपको मिले हैं। इसमें सबसे पहला स्थल खुदाई के दौरान कौन सा स्थल मिला है? हड़प्पा। कौन सा स्थल? हड़प्पा, जिसके बारे में मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में। चलिए, हड़प्पा, उसके अलावा मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लोथल के बारे में पढ़ेंगे, धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहला स्थल, जिसका नाम क्या है? हड़प्पा। क्या नाम है बच्चे? हड़प्पा। अगर हम हड़प्पा, देखिए अगर हम हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा का खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा का खोजकर्ता, सबसे पहला ही क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा का खोजकर्ता कौन है। तो हड़प्पा का खोजकर्ता है दयाराम सहनी। दयाराम सहनी, यानी दयाराम सहनी ने ही सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। अगर हम बात करेंगे कि ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये किस नदी के किनारे मिला था, तो रावी नदी। कौन सा नदी? रावी नदी, है ना। अच्छा, अगर हम बात करेंगे, फिर से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि ये कहाँ स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये आपके वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बच्चों? पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। अगर हम बोले आपको दिखा दें यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता, तो आप देख सकते हैं कि ये है आपका हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और आज से 3-3.5 से 4,000 साल पहले आप देख सकते हैं कि ये सभ्यता कितना ज़्यादा विकसित था। आज की अगर हम बात करें ना बच्चे, तो आज भी बहुत सारे लोगों के ऐसे घर होंगे जो ईंट के बने हुए नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम 4,000 साल पहले की बात करेंगे तो वहाँ के लोग, है ना, कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें, दोनों ईंटों से अपना घर क्या करते थे? बनाते थे, ठीक है ना। इसीलिए यही कारण है कि हमारा सभ्यता बहुत पुराने ज़माने से विकसित है। हमारा जो सभ्यता है ना, ये बहुत पुराने ज़माने से क्या है? विकसित है। यही कारण है तो अपने भारत को क्या कहा जाता है? सोने का चिड़िया। क्या कहा जाता है? सोने का चिड़िया। इसीलिए एक सॉन्ग भी बना है, ठीक है, एक कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आप लोगों ने तो सुना ही होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा की महत्वपूर्ण खोजें। हड़प्पा की महत्वपूर्ण खोजें। चलिए, हड़प्पा से हमें क्या क्या चीज़ें मिली है, इसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे विशाल अन्नागार की, अन्नागार, तो ये हमें अन्नागार कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से मिले हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे उन्नत जल प्रबंधन का प्रमाण भी हमें कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। तो यानी आप सोच सकते हो कि हड़प्पा से हमें कितने सारे चीज़ें मिले हैं। जिस तरीके से आज हम लोग नालियों का प्रयोग करते हैं ना, हड़प्पा वासी आज से 4,000 साल पहले ही नालियों का प्रयोग करते थे। अगर हम बात करेंगे कि तांबे की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो तांबे की मूर्ति हमें हड़प्पा से मिली है। तांबे की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। धातु के कार्य की उन्नत तकनीक। धातु तो आप सबको पता होगा ना, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। क्या पढ़े होंगे आपने? धातु जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, है ना, ये सब क्या है? लोहा, सोना, चांदी, तांबा, टीन, ये सब क्या है? ये सभी के सभी तो धातुएं हैं। तो इन सब धातुओं का उपकरण, यानी इन सब धातुओं का उपकरण कहाँ के लोग बनाया करते थे? हड़प्पा के लोग। कहाँ के लोग? हड़प्पा के लोग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये थी आपका कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। यहाँ के लोगों को किस चीज़ का ज्ञान नहीं था? तो यहाँ के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस चीज़ का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। किस चीज़ का ज्ञान था? तो
कांसा का ज्ञान था, यानी कांस्य युगीन सभ्यता इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग है ना टीन और जस्ता को मिला करके कांसा बनाया करते थे और उसी का बर्तन वगैरह का निर्माण करते थे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे और क्या मिला है हड़प्पा से हमें, देखिए जौ तथा गेहूं के दाने भी हमें मिले हैं, यानी जौ तथा गेहूं के दाने का प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। यानी आप ये सोच सकते हैं कि हड़प्पा वासी गेहूं और जौ उगाया करते थे, तो खेती के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कब्रिस्तान। देखिए एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि क्या हड़प्पा वासी अपने शव को जलाया करते थे? तो देखो जलाने का कहीं से भी प्रमाण नहीं मिलता है, जलाने का प्रमाण हमें कहीं से भी नहीं मिलता है। यहाँ पे कैसा था? दफनाने का साक्ष्य था, तभी तो यहाँ पे कब्रिस्तान पाए गए हैं, इस कब्रों में कंकाल पाए गए हैं। और शव को देखिए, शव को कैसे लिटाया जाता था? जैसे ये हो गया आपका शव है ना, तो शव को नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की दिशा में दर्शाया, उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्या इसको दफनाया जाता था। ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ का कब्रिस्तान को किस नाम से जानते हैं, तो देखिए RH के नाम से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर? हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया था। हड़प्पा का खोज कब हुआ था? तो 1921 में। किसके द्वारा? तो दयाराम सहनी के द्वारा। ठीक है, दयाराम सहनी के द्वारा क्या हुआ था? हड़प्पा का खोज हुआ था। ठीक है, अच्छा हड़प्पा किस नदी के किनारे पर है? तो आप कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन, रावी नदी के किनारे पे है। तो रावी नदी यानी हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर विकसित हुआ है, यानी हड़प्पा जो नामक जगह है ये हमें कहाँ से मिला है? तो पहले तो ये इंडिया का भाग था, लेकिन आज के डेट में ये हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है। तो हड़प्पा कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। किसने खोज किया था? दयाराम सहनी ने किया था। कौन सा नदी के किनारे पर है? तो रावी नदी के किनारे पर है। क्या क्या चीज़ें मिला था? तो तुम कहोगे सर अन्नागार मिला था। क्या मिला था? अन्नागार। और क्या मिला था? देखिए यहाँ पे तांबे की मूर्ति भी मिली थी, तांबे की मूर्ति मिली थी। और क्या मिला था? तो धातु के कार्य की उन्नत तकनीक, धातु के कार्य की उन्नत तकनीक हमें यहीं से मिला था। और क्या मिला था? गेहूं और जौ के खेती का प्रमाण हमें कहाँ से मिला था? तो इसी हड़प्पा से मिला था। कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला था। दैट एनफ। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछते हैं, भर भर करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पर आ चुका है आप सबके सामने में मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। देखिए मोहनजोदड़ो जो है ना 7 बार बसने तथा 7 बार उजरने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। यानी मोहनजोदड़ो में 7 बार लोग बसे हैं और 7 बार ये उजरे भी हैं। कौन? मोहनजोदड़ो, है ना। इसका नाम क्या है? मोहनजोदड़ो को और हम किस नाम से जानते हैं? तो देखिए सिंध का बगीचा भी कहा जाता है। ठीक है, सिंध। देखो मृतकों का टीला किस भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन ना पूछा गया है। तो मृतकों का टीला जो है वो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा। जिस तरीके से मराठा, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ये एक भाषा है ना, उसी प्रकार सिंधी क्या है? एक भाषा है। और मृतकों का टीला किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मोहनजोदड़ो, है ना, और मोहनजोदड़ो में आप ये स्विमिंग पूल देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है। आगे अगर हम बात करेंगे ये कहाँ पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर। यानी मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो सिंधु नदी। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का क्या है? सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता का कौन सा है? तो यही मोहनजोदड़ो है। ठीक है, एक बार हम लोग मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है। तो चलो बच्चों एक बार हम लोग बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के हड़प्पा
और मोहनजोदड़ो के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, हम बात करते हैं हड़प्पा का। ठीक है, हड़प्पा। तो हड़प्पा का खोज किसने किया था? R.D.R. शर्मा, दयाराम सहनी, सॉरी शर्मा नहीं, दयाराम सहनी। यानी हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम सहनी। मैच में जब भी कुछ होता है, जब भी आपको लगता है कि हाँ आउट है या नहीं है, तो आप क्या करते हो? एकदम फटाक से DRS, क्या लेते हो? DRS। तो यही दयाराम सहनी, बस DRS याद रखोगे, दयाराम सहनी याद हो जाएगा आपको। तो दयाराम सहनी किसका खोज किया था? हड़प्पा का। ठीक है, अगर हम इसी को पलट दें, है ना, RD कर दें, क्या कर दें? RD, यानी DR को पलट करके अगर हम RD कर दें तो राखल दास, क्या हो जाएगा? राखल दास। तो अगर हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने किसका खोज किया था? मोहनजोदड़ो का खोज किया था। अगर हम हड़प्पा की बात करेंगे कि इसका खोज कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था। ठीक इसके एक साल पहले आपको मोहनजोदड़ो भी मिल गए हैं। ठीक है, अच्छा आपको पूछेगा कि सिंध का बगीचा किसे कहा जाता है? तो सिंध का बगीचा मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। 7 बार बसने और 7 बार उजड़ने का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। अगर हम बात करेंगे कि मृतकों का टीला कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। कौन सा नदी? तो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। वहीं पर अगर हम हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी। लेकिन मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए अब हम बात करते हैं कि हमें मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान हमें क्या क्या चीज़ें मिले हैं। ठीक है, तो देखिए विशाल स्नानागार हमें मिले हैं। स्नानागार जिसको हम लोग स्विमिंग पूल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विमिंग पूल, है ना। ये वही स्विमिंग पूल है जहाँ पर लोग, है ना, धार्मिक स्नान के लिए उपयोग करते थे। यानी जब भी कोई पर्व हुआ करता था इनका, तो विशेष पर्व पर ही ये क्या करते थे? इन स्विमिंग पूल का प्रयोग करते थे। हमारे तरह नहीं, हमको तो जब मन करता है भाई हम लोग स्विमिंग पूल में चले जाते हैं, लेकिन ये लोग ना धार्मिक स्नान में उपयोग करते थे। ठीक है, देखिए हाथी दांत की वस्तुएं, हाथी दांत से बने जो वस्तुएं हैं, जो आभूषण है, वो हमें कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं, है ना। शिल्पकारी का परंपरा हमें कहाँ से देखने को मिलता है? तो इसी मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। आगे बात करें, देखिए नर्तकी की कांसे की मूर्ति, नर्तकी की कांसे की मूर्ति, यानी एक मूर्ति मिली थी वहाँ पर, है ना, एक मूर्ति मिली थी और वो मूर्ति ना नाच गान संगीत करता हुआ मिला था। ठीक है, इसलिए हम इससे ये अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, है ना, वो क्या करते थे? नाच गान संगीत भी क्या करते थे? मनोरंजन के रूप में। किसके रूप में? मनोरंजन के रूप में। ठीक है, देखिए कलात्मक उत्कृष्टता का प्रमाण, यानी यहाँ पर बहुत सारा कला मंच हुआ करता था जहाँ पर लोग नृत्य किया करते थे, संगीत किया करते थे। ये सभी चीज़ का प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है ना। यहाँ पर बहुत सारे मुहरे मिले हैं, है ना, व्यापारिक पहचान है यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें मिली है ना। सूती कपड़े का अवशेष, जो सूती कपड़ा हम लोग पहनते हैं ना, तो इसका अवशेष भी हमें कहाँ से मिला है? कॉटन क्लोथेस का अवशेष कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है ना। वस्त्र निर्माण का तकनीक, यानी लोग वस्त्र बनाने का तकनीक भी हमें कहाँ से देखने को मिलता है? तो इसी मोहनजोदड़ो से मिलता है। विशाल अनाज भंडार, देखिए विशाल अनाज भंडार, बहुत, देखिए विशाल का मतलब होता है बड़ा, अनाज का मतलब होता है जैसे चावल हो गया, धान हो गया, चावल, गेहूं, जौ, ये सब क्या हो गया? अनाज हो गया, है ना। तो इस अनाज को रखने के लिए, है ना, बहुत बड़ा बड़ा गोदाम हुआ करता था इसके पास। तो अनाज का विशाल भंडार था कहाँ पर? तो मोहनजोदड़ो पर। देखिए 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पहला क्वेश्चन पूछेगा कि विशाल अन्नागार हमें कहाँ से मिला है? तो बच्चों इसी मोहनजोदड़ो से मिला है। पूछेगा विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तो इसी मोहनजोदड़ो से मिला है। चीज़ें क्लियर है?
फटाफट से कमेंट करके बताइए कि यस सर क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है कालीबंगा। क्या है ये? कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। क्या होता है? काली चूड़ियाँ। मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ वे, आपके हाथ में नौ नौ जो चूड़ियाँ, गाना सुने हैं ना आप लोग, ठीक है, यहाँ पर काली चूड़ियाँ हैं, याद रखना। और ये काली चूड़ियाँ कहाँ, ये काली चूड़ियाँ किसको कहा जाता है? काली चूड़ियों का शहर तो कालीबंगा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? कालीबंगा को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में और क्या बात करेंगे हम? कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? ठीक है, स्थित पूछेगा कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका राजस्थान। कहाँ पे है? राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान कहाँ पे है? तुम बोलोगे सर क्या बच्चे वाली क्वेश्चन पूछ रहे हो, राजस्थान जो है ना ये आपके भारत में है। कहाँ पे है? भारत में है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है कौन? राजस्थान। ठीक है, आगे बात करता हूँ। देखिए कालीबंगा की विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? इसकी सबसे पहली बात हम बात करेंगे, इसका खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष है ना। पूछेगा कालीबंगा का खोज किसने किया था, तो अमलानंद घोष ने किया था। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में है। राजस्थान कहाँ पे है? भारत में है। पूछेगा कौन सा नदी, तुम कहोगे सर सरस्वती नदी। कौन सा नदी? सरस्वती नदी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि काली चूड़ियाँ किस भाषा का शब्द है, तो ये है आपका सिंधी भाषा। काली चूड़ियाँ किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट, कालीबंगा की अनूठी खोजें। कालीबंगा की अनूठी खोजें यानी कालीबंगा से हमें क्या क्या चीज़ें मिले हैं, कालीबंगा से हमें क्या क्या चीज़ें मिले हैं। तो देखिए अग्निकुंड मिले हैं, है ना, हवन करते हुए, जैसे लोग आग से, ठीक है, यहाँ पे आग होता है और आग जला हुआ रहता है ना, शादी के फेरे लेते हैं इस तरीके से। तो इन सभी चीज़ों का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। अगर हम बात करेंगे धार्मिक अनुष्ठान का क्या था? केंद्र था। धार्मिक अनुष्ठान का यहाँ पे क्या था? केंद्र था। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जुते हुए खेत का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य हमें मिलता है कालीबंगा से। कहाँ से बच्चे? कालीबंगा से। क्वेश्चन पूछा गया है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। अगर हम बात करेंगे कृषि तकनीक का प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। और एक और भी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, लकड़ी का हल। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाएंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, है ना। तो लकड़ी के हल का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। बेलनाकार मोहरे भी हमें कहाँ से मिले हैं? तो इसी कालीबंगा से मिले हैं, है ना। उन्नत कृषि उपकरण यानी यहाँ पर खेती इतना अच्छा हुआ करता था कि यहाँ पे जितने भी उपकरण हैं खेती करने के, ये सभी चीज़ का प्रमाण हमें कालीबंगा से मिला है। एक बार शॉर्ट में पढ़ते हैं, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे पर है ना। इसकी खोज किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं, इसके अलावा यहाँ पर बेलनाकार मोहरे मिले हैं। और क्या मिले हैं? तो यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य, बेलनाकार मोहरे, लकड़ी का हल, व्यापारिक देखिए कृषि तकनीक का प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं? इसी जगह से मिले हैं। ठीक है, अच्छा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काली चूड़ियाँ होता है। किस भाषा में? सिंधी भाषा में। बस एनफ है। तो अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता का एक और स्थल जिसका नाम है लोथल। क्या नाम है? लोथल। लोथल अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थल था और इसको व्यापारिक केंद्र के नाम से भी जानते हैं। समुद्री व्यापारिक केंद्र था ये, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका लोथल, ठीक है। अच्छा, लोथल किस लिए फेमस था? तो लोथल ना अपना बंदरगाह के लिए फेमस था। व्यापारिक केंद्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले के ज़माने के लोग ना, उस समय ना तो ट्रक था, ना तो ट्रेन था, ना तो मोटरसाइकिल था, ना तो मतलब टैक्सी वगैरह था। तो लोग कैसे व्यापार करते थे? पानी जहाज के माध्यम से। तो यहाँ पर ना क्या देखने को मिला है? विशाल बंदरगाह। यहाँ पे क्या था?
बंदरगाह था। बंदरगाह, है ना। बंदरगाह का मतलब होता है जहां पर पानी जहाज आके रुकती है उसको हम क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदरगाह। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा, लोथल कहाँ पे स्थित है? तो लोथल है गुजरात में। लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे पर? तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। ठीक है, इसका खोजकर्ता कौन है? तो S.R. राव। S.R. राव के द्वारा लोथल की खोज हुई थी। यानी लोथल की खोज किसके द्वारा हुई थी? तो S.R. राव के द्वारा। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कौन सा नदी? भोगवा नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं कि लोथल की विशिष्ट उपलब्धियां, यानी लोथल से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर बंदरगाह व्यापारिक केंद्र था, तो इसलिए यहाँ पे क्या मिला था? बंदरगाह मिला था। और यही बंदरगाह से ट्रेड हुआ करता था, उस जमाने में व्यापार हुआ करता था, है ना। अच्छा, विश्व का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाहों में से एक था, है ना। मनके बनाने के कारखाने थे, इसलिए इसको ना औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्या थे? कारखाने बने हुए थे। क्या बनाने के? मनके बनाने के। मनके का मतलब होता है मोती, और मोतियों का माला होता है, माला वगैरह, आभूषण, है ना। उस जमाने में जो भी अमीर लोग होते थे ना, वो आभूषण पहना करते थे। किन चीज़ों का? तो मोतियों का आभूषण पहना करते थे, सोना का आभूषण पहना करते थे, है ना। चलिए, मनके का बाट, सॉरी मापने का बाट, मापने का बाट, यानी हम लोग जिसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? देखिए, तराजू देखें आप लोग, तराजू। तराजू कैसा होता है? तराजू देखें, तराजू का एक पल्ला देखो, तराजू में होता है बाट। तराजू में क्या होता है? बाट, है ना। जब बाट होता है ना, एक तरफ होता है बटखरा और एक तरफ क्या होता है? आपका वस्तुएं होता है। तो मापने और तौलने का प्रमाण भी हमें कहां से मिला है? तो इसी लोथल से मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो बच्चों, आज हम यहीं तक क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और VR क्लासेस के साथ जुड़ करके आप अपने सपनों को साकार करें। थैंक यू सो मच।